हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आज हम इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं बता रहे हैं। निराला जी एक निराला व्यक्तित्व लेकर हिंदी काव्य जगत में आए। वे स्वयं निराला थे, उनका व्यक्तित्व निराला था और उनका काव्य भी निराला है। कवि के अतिरिक्त ये उपन्यासकार, अच्छे कहानीकार और निबंधकार एवं दार्शनिक भी थे। उनके काव्य में दार्शनिकता, भावुकता और संगीत की निर्मल त्रिवेणी बहती है। इनके जीवन में संघर्षरत जीवन बिताया और इनके जीवन में विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ। आधुनिक कवियों में विद्रोह का भाव लेकर काव्य रचना करने वाले महाकवि निराला हैं, जिनकी रचना विविध भावों और विचारों पर आधारित छंद मुक्त रचनाएं हैं। निराला जीवन भर विद्रोह एवं संघर्ष करते रहे। उनकी रचना अपरा काव्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है। घन गर्जन से भर दो वन, तरु तरु पादप पादप तन। अगली सामाजिक चेतना। निराला जी चाहते थे कि समाज का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। उन्होंने अपनी कविता सरस्वती वंदना में यही भावना प्रकट की है कि मानव समाज में नई नई शक्तियों का उदय हो और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। उन्होंने सरस्वती माँ से वर मांगा है, वरदान मांगा है कि हे माँ, वर दे वीणा वादिनी वर दे, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वर दे वीणा वादिनी वर दे। इस भारत भूमि के प्रत्येक प्राणी को सुख और समृद्धि प्रदान करें। सामाजिक शोषण। जहां एक और निराला जी ने सभी मानव के प्रति सुख की कामना की है माँ वीणा वादिनी से, तो उन्होंने सामाजिक शोषण पर भी ध्यान दिया है कि निराला जी जहां एक और सुखी देखना चाहते हैं, वहां उन्होंने समाज के शोषित वर्ग का भी अपनी कविता में वर्णन किया है। जो कविता भिक्षुक नाम से आई है, उसका एक चित्र देखिए, बहुत ही हृदय को गंभीर कर देने वाला है। वह आता टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। उन्होंने अभी अपनी कविता भिक्षुक में एक भिखारी के साथ एक छोटा बालक भी है, उसका वर्णन किया है कि एक मुट्ठी भर दाना पाने के लिए वह अपने साथ जो एक पुरानी झोली लिए होता है तो फैलाता है। इस तरह से कैसे दीन दुखी लोग जो है समाज के उन लोगों से आशा करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। निराला जी ने जहां एक और नारी शक्ति को भी चित्रित किया है कि नारी की स्थिति क्या है समाज में। निराला की कविताओं में सामाजिक स्थितियां झकझोर देती हैं। विषय को सजीव करने के लिए एक शक्ति है। एक विधवा नारी का चित्र बहुत दर्शनीय है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। भारत वर्ष की विधवा का वर्णन किया गया है। निराला जी की रहस्य भावना बहुत ही रहस्य भावना से भरी हुई है। निराला जी की रचनाओं में रहस्यवादी भावना में तुम
प्रसिद्ध रचना है जिसमें रहस्यवादी स्वर गूंज उठा है। तुम गंध कुसुम कोमल पराग, मैं मृदुल मलय समीर। तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मैं प्रकृति प्रेम जंजीर। निराला जी का प्रकृति प्रेम बहुत ही सुंदर है। निराला जी की कविता में प्रकृति चित्रण का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उनके प्रकृति संबंधी संध्या सुंदरी काव्य का एक दृश्य है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। निराला की दृष्टि में बादल, प्रपात, यमुना आदि सभी कुछ सजीव हैं। सरल मुक्त छंद योजना। निराला जी के काव्य में यही एक विशेषता है कि उन्होंने मुक्त छंद योजना का वर्णन किया है। सभी छंद मुक्त हैं, उसमें तुकबंदी नहीं है। निराला जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुक्त छंद का प्रयोग कुछ इस तरह से किया है। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पर पहुँच कर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। रस योजना। निराला जी ने अपने काव्य में श्रृंगार और वीर रस और रौद्र रस का यहाँ यत्र तत्र प्रयोग किया है। जूही की कली उनकी कविता में श्रृंगार की अधिकता मधुर अनुभूति से भर दिया है। जागो फिर एक बार कविता का एक सुंदर दृष्टि, एक सुंदर उदाहरण दर्शनीय है। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही है द्वार। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य जगत में निराला जी को निराला स्थान प्राप्त हुआ है। उनके काव्य की इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें वास्तव में निराला है। इसे चाहे संबोधन कह लीजिए या इनका उपनाम भी मिला हुआ है, क्योंकि इनकी जो स्थान है, जो इनकी रचनाओं में एक स्थान मिला है, वह निराला के नाम से ही प्रसिद्ध है। वास्तव में ये कवि निराला नाम भी है और निराला इनका काम भी है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।